हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे नीट यूजी का जो है कंप्लीट, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके ये इसमें लाइव दिखाएंगे कि कैसे जो कंप्लीट इसका जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि इसमें वीडियो बनाया जाए और आपको जो है इसमें कंप्लीट डिटेल्स में बात किया जाए कि आपको कहाँ क्या फिल करना है, नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो में जो है डिटेल में फिल करेंगे। अगर आप भी नीट यूजी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे साथ लाइव जो है इस वीडियो में फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इनका फॉर्म की अगर डेट की बात करें तो ये जो है 7 फेब से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 7 मार्च आपका रहेगा, यानी 7 मार्च तक जो आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको आना है neet.nta.nic.in के वेबसाइट में। जैसे आप इनको सर्च करेंगे आपके पास जो इस टाइप का पेज होगा, आप इसे स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाएंगे तो आपको जो है रेट सेक्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको जो है सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जो लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास जो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको स्क्रॉल करता हुआ जो है नीचे जाना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताया गया है। सबसे पहले आपको अगर फर्स्ट में देखें तो स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया, तो यहाँ पे इनका जो है सब कुछ डिटेल्स में आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे रजिस्टर योर प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू स्टूडेंट है, यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स फिल करना होगा। सबसे पहले जो इनका आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखेगा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले फीस की अगर बात करें तो जनरल के लिए 1700 है, 1700 रुपये। और इसमें अगर EWS OBC की बात करें तो 1600, और SC ST PWD थर्ड जेंडर की बात करें तो 1000 रुपीज़ है। और जो आउटसाइड इंडिया है उनके फॉर्म फिलिंग की फीस की बात करें तो 9500 रुपीज़ जो इनका फॉर्म है फिल। अब इसमें जो है कुछ डिटेल्स में बताया गया, ये सारा आप जो रीड कर रहे हैं फॉर्म फिल करने से पहले, कि ताकि जो आपके मिस्टेक्स काफ़ी कम हो। अब आप जैसे ही स्क्रॉल करता हुआ नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा। आपको जो इस बॉक्स में सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसमें टिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो बटन आपका देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। उसके बाद जो आपको इसमें क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप जो है नए इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पे जो है कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जिसमें आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, उसके बाद जो है मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको जो है सारा कुछ कंफर्म करना है, कंफर्म पर्सनल डिटेल्स। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस और जो है परमानेंट एड्रेस। तो हम जो एक एक करके सब कुछ फिल करके बताते हैं आपको जो किस टाइप का फिल करना है। यहाँ पे जैसे जो आप कैंडिडेट्स नेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक नोट आएगा, जैसे देख सकते हैं ये नोट आपका। ये सारे डिटेल्स जो है आपका नेम जो कैंडिडेट एग्जाम देना चाहता है, गार्जियन नेम, उसके बाद जो है मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो है जेंडर। आपको जो ये 10th के मार्कशीट में जो है आपको सेम एज इट इज फिल करना है 10 से, उसमें सारे डिटेल्स। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ जो आप पहले फिल करेंगे उसको जो यहाँ पे डिटेल्स कंफर्म करना है सारा। जैसे यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, उसके बाद जो यहाँ पे मदर्स नेम, फिर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करेंगे फिर जो आपके पास जेंडर का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रेजेंट एड्रेस। सबसे पहले आएगा कि वर्तमान पता क्या है। प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले देखेंगे या तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीमिसेस ने नंबर या फिर नेम। तो यहाँ पे जो आपका जिस प्रीमिसेस में रहते हैं उनका जो नाम है या फिर जो नंबर है, जैसे कोई ब्लॉक वगैरह होगा, आई ब्लॉक, या फिर उसमें जो नंबर है वो डाल सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सब लोकेलिटी क्या है, उसके बाद लोकेलिटी, आपको कंट्री यहाँ पे फिल करना है, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, प्रेजेंट एड्रेस, और यहाँ पे जो आपको पिन कोड देना है। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि एक प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में क्या क्या डालें, क्योंकि जो है एग्जाम सिटी में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट एड्रेस की बात करूं तो अगर कोई स्टूडेंट बिहार या यूपी का है और वो अगर कोटा में रह करके अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको प्रेजेंट एड्रेस में क्या करना है कि कोटा का जो है प्रेजेंट एड्रेस डालना है, और आप जो परमानेंट एड्रेस में आप अपना जो है बिहार या यूपी जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का डालते हैं। इससे जो आपका सिटी सेंटर में जो एग्जाम सेंटर में आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सारा जैसे फिल कर देंगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मांगेगा, जिसमें आपका जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। यहाँ पे जो आपको ईमेल आईडी
देना है। अगर आपका खुद का ईमेल आईडी नहीं है तो आप जो पेरेंट्स का किसी फैमिली मेंबर का दे सकते हैं, लेकिन वो जो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिर से टाइप करना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद जो है सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिर से डालना है, कंफर्म करना है। उसके बाद जो कुछ अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये सारा फिल कर लेंगे उसके बाद जो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिर से जो आपके पास अस्थाई पता यानी परमानेंट एड्रेस, इसमें क्या डालें। अगर आप जो है मान लीजिए कि बिहार यूपी से वहीं रह करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे सेम कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस को। लेकिन आप जो है अगर पढ़ रहे के और रहने वाले कहीं और के हैं तो आपको जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है जहाँ से आप जो है बिलोंग करते हैं। जैसे आपका सबसे पहले प्रीमिसेस नेम या नंबर होगा। उसके बाद सब लोकेलिटी ये ऑप्शनल है। उसके बाद लोकेलिटी देना है आपको, यहाँ पे आपका कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट। उसके बाद देन जो है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो पिन कोड। जैसे ही ये सारा क्लियर कर देंगे उसके बाद जो यहाँ पे कुछ पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे पासवर्ड में देखें जो आपका क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं पासवर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे जो कुछ आपको बताएगा कि पासवर्ड आपको जो किस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे जो है 8 से 13 कैरेक्टर में होना चाहिए लॉन्ग, अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस। उसके बाद जो है इसमें आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एक जो है स्पेशल कैटेगरी होना चाहिए। तो इस टाइप का जो एक जो है आपको पासवर्ड क्रिएट करना है स्ट्रॉन्ग। सेम पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि जैसे आप कभी फॉर्म फिल करते हैं जो आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन के द्वारा जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ आपके पास ऑप्शन आएगा कि फेवरेट बुक क्या है या फिर फेवरेट स्पोर्ट या फिर व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ या फर्स्ट स्कूल कुछ भी। तो यहाँ पे आप जो है कुछ भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपको जो अच्छा लगे। तो मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो टाइप कर देना है। वो जैसे ही टाइप कर देंगे उसके बाद जो यहाँ पे एक आपको कैप्चा दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे लिखा है वो जो एज इट इज आपको सेम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, टाइप कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे सिंपली सबमिट बार पे क्लिक करना है। तो मैं भी जो है सारे डिटेल्स फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो फिर आगे देखते हैं। आप जैसे ही जो इसमें सबमिट बार पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जैसे यहाँ पे रिव्यू पेज का, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग। यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं या फिर आप जो इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से जो आप जो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम जिसे सबमिट कर देते हैं, जैसे सबमिट है तो अब जैसे इसे क्लोज में क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दिख जाएगा। तो जो सारा डिटेल्स यहाँ पे एक बार जो रिव्यू कर लेना है उसके बाद जो यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको जैसे माय नेम, यहाँ पे ये सारा पे जो क्लिक कर देना है, मतलब टिक कर देना है कि ये सारा जो आपने सही फिल किया है। तो चलिए मैं सारे में जो है यहाँ पे टिक कर देता हूँ। पहले आपको एक बार चेक कर लेना देन ही आपको जो है टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन आएगा उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा या बॉक्स मिलेगा आई एग्री वाले बॉक्स पे जो आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन आपके पास शो होगा सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो आपको जो इसमें क्लिक करना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी में। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फिर जो आपके पास एक आएगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो आपको जो इसमें यस क्लिक कर देना है। और आप जैसे यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पासवर्ड क्लिक करना है, यानी वन टाइम ओटीपी जो आएगा आपके मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे जो टाइप करना है, जो आपके जो है गिवन मोबाइल नंबर पे जाएगा। जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसमें जो आपको चेक कर लेना है आपका ओटीपी है। उसके बाद अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे में एक दिखेगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको जो इसमें सबमिट कर देना है। चलिए मैंने जो ओटीपी डाल दिया फिर जो इन्हें सबमिट कर दिया। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा। उसके बाद जो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे करंट स्टेटस देख सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फी पेमेंट की बात करें तो ये जो आपका इनकम्प्लीट है और एप्लीकेशन फॉर्म भी जो आपका इनकम्प्लीट है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको जो इनका क्लिक कर देना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो है सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पे जैसे देखें आपका जो क्या क्या कंप्लीट हो पाया। जैसे आपको अब क्या क्या करना है, यहाँ पे जो आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल, उसके बाद जो आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, उसके बाद एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स, उसके बाद जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट, देन जो आपको फाइनल सबमिट करना है। तो आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स, तो आपको जो इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे जो आप डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे आपको जो यहाँ पे दिखेगा पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा नेशनलिटी, तो आपको जो इसमें सेलेक्ट करना है
जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ से जो इंडियन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद दूसरा आपको एक ऑप्शन फिल करना है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट। तो आपका जो है यहाँ पे स्टेट देना है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे जो डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देगा कि श्रेणी क्या है, यानी आपका जो है सोशल कैटेगरी। आपको यहाँ पे कैटेगरी फिल करना है, उसके बाद जो कंफर्म करना है। तो जैसे आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है 3-4 जैसे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, उसके बाद एससी एसटी, उसके बाद जो है जनरल है। तो इसमें जो जनरल है वो तो जनरल फिल कर देंगे, लेकिन ऐसा है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन आप बनवा लेंगे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आपका जो काउंसलिंग होगी तो उससे पहले जो आपको जैसे मान लीजिए कि आपके पास जनरल है लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं लेकिन आपके पास अभी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इसमें जो टिक कर देना है। उसके बाद अगर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका अगर नहीं भी बनेगा तो उस टाइम जो आप जनरल में अप्लाई कर पाएंगे, काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर आप जनरल पे सेलेक्ट कर देते हैं तो आप जो है आगे अदर कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। तो आपके पास अगर पॉसिबिलिटीज है बनाने की तो आप जो है सबसे अभी जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि जनरल ईडब्ल्यूएस है तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो आपको यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करना है, कंफर्म करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि डू यू हैव ए वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। तो यहाँ पे जो आपको यस कर देना है, या फिर अगर आपकी नहीं है कि कह रहे हैं कि आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग द सर्टिफिकेट, तो आपको जो यहाँ पे कर देना है। तो आपके पास अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो आप जो है अप्लाई अगर किए हैं तो यहाँ पे नो कर देना है। जैसे करेंगे उसके बाद जो आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे फिर जो आपको ऑप्शन मिलेगा बस 2 ऑप्शन ऐसे आएगा। अगर यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करना है कि जैसे जो है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर, उसके बाद जो आपका इसमें इशू कब हुआ था, और जो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब कि कहाँ के ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, यहाँ पे ये आपको फिल करना है। और आप जैसे इसमें अगर नो में करेंगे, जैसे नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग द सर्टिफिकेट, तो आपने जो अप्लाई किया है तो यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर डालना है। रिसिप्ट नंबर डालेंगे, उसके बाद किस दिन अप्लाई किया था वो आपको डेट डालना है, और आप जो है किस कैटेगरी किस अथॉरिटी के पास किए तो उस अथॉरिटी का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद जैसे सब कुछ फिल कर देंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट पीडब्ल्यूडी। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर डिसेबिलिटी है 40% या फिर अबव तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं, और लेस देन 40% है तो इसमें क्लिक कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस है कि अदर डिटेल्स में, जैसे आपको आर यू डायबिटिक, क्या आपको मतलब कि मधुमेह है, तो यहाँ पे अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इसी तरह आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्बन या रूरल, गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल दे सकते हैं, और शहर से जो अर्बन यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो एनुअल आपकी जो फैमिली की इनकम है वो डालना है आपको, कि आपकी फैमिली की इनकम एग्जैक्टली आप जो है डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं यस, अगर नहीं करते हैं तो नो डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पे आपको जो है जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं डाल सकते हैं, इंडिया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकता है, कह रहा है कि क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। अगर ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे मुस्लिम गर्ल्स होते हैं जो मतलब कि जो है हिजाब में जाते हैं या फिर बुर्का वगैरह में, तो उनके लिए यहाँ पे जो यस करना है, और जो नॉर्मल मेल वगैरह यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं नो कर दिया। उसके बाद जो मोड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन आता है कि ऑनलाइन कोचिंग लिया था या इंडिविजुअल ट्यूशन या किस टाइप का, तो आप यहाँ पे जो मोस्टली सेल्फ स्टडी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो फिर से आपको यहाँ पे एक कैप्चा फिल करना है जो एज इट इज़ यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं जो यहाँ पे कैप्चा फिल कर देता हूँ, उसके जो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंफर्म, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। तो आप अगर करना चाहते हैं तो यस करें, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स, तो इसमें जो है चूज आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे जो आपके पास ऑप्शंस आएगा कि आपको क्या डालना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो यहाँ पे जो आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें, जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करना है आपका, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिखेगा, और आपको जो यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा आपको इसमें जो क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसमें टिक कर देंगे उसके बाद जो आपके पास नया इंटरफेस आएगा, आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे जो आपके पास आधार नंबर मांगेगा, तो आपको जो यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, फिर जो आपको यहाँ पे कंफर्म आधार नंबर डालना है। जैसे आधार नंबर जो आप इंटर कर लेंगे उसके बाद जो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है,
जो यहाँ पे लिखा है, उसके बाद जो आपको यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हम जो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट अदर डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे जो ओके कर देना है। तो चलिए हम ओके कर देते हैं। से जो आप आधार कार्ड नंबर डिटेल के सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपार आईडी का। डू यू हैव अपार आईडी? यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे सेलेक्ट करेंगे यस और नो। आपके पास अगर है तो यस करेंगे, फिर आपको कुछ डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। देखें जैसे यस करेंगे, उसके बाद जो आप सबमिट करेंगे फिर डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि न्यू एनटीए की तरफ से जो इनका नोटिस आया था कि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई मतलब कि मैंडेटरी नहीं है। तो मेरे पास नहीं है, मैंने नो पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट बटन, आपको जो सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही करेगा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, उसके बाद आपको जो ओके कर देना है। ओके करेंगे, यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको मांगेगा, कह रहा है कि सेलेक्ट फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए कुछ डिटेल्स क्या क्या सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेलेक्ट फॉर एग्जाम, यहाँ पे जो ये सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा आएगा कि मीडियम क्या, आप इंग्लिश लेंगे, हिंदी, उर्दू या फिर पंजाबी। तो मुझे इंग्लिश में लेना है, यहाँ पे इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास आएगा एग्जाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जैसे जो सेलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जो जो आपने, जैसे अगर परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस के टाइप से आता है, तो जैसे मुझे जो है दिल्ली सेलेक्ट करना है, तो मैं जो है दिल्ली एनसीटी सेलेक्ट कर लूँ, और इसके अकॉर्डिंग एग्जाम सिटी इसमें कहाँ है तो इसमें देंगे। फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आएगा, तो इसमें जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो इसके आसपास है। तो मुझे दूसरा जो है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें जो है एग्जाम सिटी, तो मैं जो ये नोएडा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तीसरा आपके पास ऑप्शन आएगा, तो मैं हरियाणा कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे गुरुग्राम दे दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास कि जो है फादर्स या फिर गार्जियंस ऑक्यूपेशन क्या है, यानी पापा आपके क्या करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर में, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग या फिर लॉ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सेक्टर, टीचिंग वगैरह जो भी है। या फिर कुछ ऐसा आपको आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे जो है यहाँ पे मैं टीचिंग पे कर देता हूँ। उसके बाद उसके यहाँ आएगा फादर्स क्वालिफिकेशन, आपके फादर की क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़े हैं। अगर इसमें से पढ़े हैं तो ठीक है, या फिर आप इलिटरेट भी डाल सकते हैं यहाँ पे जो आप उसके बाद सेलेक्ट कर दें। उसके बाद जो है मदर्स ऑक्यूपेशन, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको जो है हाउसवाइफ अदर्स में डाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है आपकी अम्मी की वो आप जो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो आपको एक कैप्चा फिल करना है। जैसे यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, आपको यहाँ पे जो ऊपर में फिल करना है सेम एज इट इज। जो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको जो इसमें यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे आपको जो फिर से कुछ डिटेल्स फिल करना है, जिसमें जो आपको सबसे पहले यहाँ पे 10th का डिटेल्स फिल करना है। जैसे देखेंगे 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स एज पर क्लास 10th, बोर्ड मार्कशीट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे जो है एक होगा सबसे पहले पास स्टेटस, जिसमें आपका उत्तीर्ण की स्थिति, तो आपका जो इसमें पास ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि आप किस ईयर में पास किए थे 10th, तो आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसका क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस ऑफ स्कूल आपने कहाँ से किया था, रूरल था या फिर अर्बन, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ से जो आपको सेलेक्ट कर लेना है। या फिर इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप जो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है अदर्स का, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया था तो ये सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो आपने जो कहाँ से 10th किया, जहाँ से किया है यहाँ पे जो आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से जो है किए थे 10th, तो आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन सा बोर्ड था, सारा बोर्ड आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से जो है जैसे सीबीएसई से किया था तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर दूंगा। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए या फिर अदर, तो परसेंटेज में था, परसेंटेज सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आगे जो आपको टोटल मार्क्स टाइप करना है, उसके बाद जो है आपको ऑब्टेन मार्क्स और उसके बाद मार्क्स परसेंटेज। जैसे टोटल मार्क्स की बात करें, उसके बाद जो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद जो आपका कॉलेज या स्कूल नेम और एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल कॉलेज पिन कोड यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऐसे जो आप 10th का सारा डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद जो आपको यहाँ पे 12th का करना है, इंटरमीडिएट का, जिसमें आपका सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे पास स्टेटस का, जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे इस पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएगा। जैसे 10th में किया था तो ओनली वन ऑप्शन आया था पास्ड का, यहाँ पे दो ऑप्शन है पास्ड अपियरिंग।
जो स्टूडेंट्स जो है 2024 या फिर 2024 से पहले जो है 12th एग्जाम पास आउट है उसको पास देना है, और जो इस बार 2025 में कह रहे हैं उसको जो अपीयरिंग देना है जिसका रिजल्ट नहीं आया। तो मैं अगर पास्ड हूँ तो यहाँ पे जो आपको पास्ड क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि किस साल आप जो है अपीयर हो रहे हैं, पास्ड किए थे, तो आपको वो ईयर डाल देना है। उसके बाद जो क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे अब आपको ऑप्शन करेगा कि ये जो है जैसे कोड यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे जो है कुछ कोड है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे पास की जगह अगर अपीयरिंग डालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो कोड नंबर बस 1 डालेगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं 2025 12th में, तो आपको जो इसमें बस सिलेक्ट वन पे जो है आपको क्लिक कर देना कोड 1 पे। अगर आप यहाँ पे अगर पास्ड हैं तो यहाँ पे जैसे पास करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में यहाँ पे देखिए कोड आएगा। जैसे कोड सेकंड जो है वो स्टूडेंट जो गैप किए हैं उसके लिए है, जो अब तक किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया। कोड थर्ड वो होगा जो स्टूडेंट जो है किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया बीएससी वगैरह में या फिर साथ में, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और ये सारे ऐसे ही हैं। उसके बाद जो आप वैसे इसमें जो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्जाम वगैरह में आपको एडमिशन में। तो मैं जो है कोर्स सेकेंड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ कह रहा है प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन या रूरल। यहाँ पे कह रहा है कि टाइप ऑफ स्कूल क्या था, यहाँ पे सारा आ जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कौन सा है, तो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कौन से स्टेट से आप किए हैं तो आपको ये स्टेट डाल देना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहाँ से किया है, तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। फिर यहाँ पे स्कूल बोर्ड, किस बोर्ड से आप किए हैं, तो यहाँ पे जो अगर बोर्ड मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा अदर का, तो अदर में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे सीबीएसई से करना है, आप जैसे ही अगर अदर वाला डालेंगे तो आपको यहाँ पे भी नाम लिखने के लिए भी आ जाएगा कि बोर्ड यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ अदर, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि किस बोर्ड से किए। अब यहाँ पे आपके पास आएगा ऑप्शन रिजल्ट का, जिसमें आपका परसेंटेज, सीजीपीए और अदर। और जो स्टूडेंट्स अपीयरिंग डालेंगे तो उसके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि अपीयरिंग अगर डालेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी जो आपको डिटेल्स फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे अपीयरिंग डालेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, जिसमें रिजल्ट मोड यहाँ पे देखें, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जिस स्कूल में 12th कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे उनका नेम और एड्रेस देना है, और ये जो है स्कूल कॉलेज पिन ये ऑप्शनल है, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा फिल करना है जो आपको दिख रहा है नीचे में। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही जो आप 10th और 12th का जो है डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद जो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स फिल करना है, जिसमें आपको पहले वाला ऑप्शन आएगा कि आर यू ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर नीट यूजी, तो क्या आप मतलब कि जुड़वा हैं और जो है आप एक साथ जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अगर कर रहे हैं तो यस करना है, अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स में है, यहाँ पे कह रहा है कि हैव यू एवर अपियर्ड इन नीट यूजी एग्जामिनेशन, इससे पहले अगर आप अपियर हुए हैं तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं हुए हैं तो फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे नो करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो आपका जो अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कंट्री। उसके बाद जो आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कैप्चर दिख रहा है उसके उसी को ऊपर में जो सेम एज इट इज फिल कर देना है। फिर उसके बाद जो आपको सेव एंड नेक्स्ट बार पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो ओके करेंगे, फिर आपके पास जो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपका कह रहा है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, तो यहाँ पे जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको कंट्री कोड देना है, तो इसमें जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको इंडिया डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपने जो मतलब फॉर्म फिल करते टाइम दिया था वो नहीं, यहाँ पे जो कोई दूसरा डालना है आपको। जो दोनों जगह डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, जिसमें आपका ईमेल आईडी भी डिफरेंट होना चाहिए और जो आपने आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है जो आपको दिख रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ओटीपी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहेगा कि ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी चला गया। उसके बाद जो आपको यहाँ पे क्लोज वाले बार पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो दोनों का ओटीपी डालना है, जिसमें फर्स्ट वाला ओटीपी जो आपका मोबाइल नंबर पे गया है यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो आपके जो जीमेल पे गया है यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो वेरीफाई एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप जो वेरीफाई कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो आप क्या करना है, लास्ट स्टेप आपके पास जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपके पास जो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका कोई इसमें मार्क्स वगैरह लगा नहीं होना चाहिए। इनका साइज यहाँ पे बता हुआ है कि मिनिमम जो है आपका 10 KB और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल करके आपको सेलेक्ट कर देना है। उसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें जो आपका
लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा। यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन डालना है, आपको इसका भी सेम साइज रहेगा। चूज फाइल करके आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक करना है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है आपका। इसका साइज यहाँ पे दिया हुआ है 10 KB टू 50 KB, मिनिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटो, आप किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो वहाँ से जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये जो है आपका यहाँ पे साइज बताया गया। उसके बाद जो यहाँ पे चूज फाइल करके सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह आपको 10th का मार्कशीट करना है यहाँ पे। उसके बाद इनका सर्टिफिकेट, किसी किसी स्टेट का होता है कि मार्कशीट के साथ ही जो है उनका सर्टिफिकेट भी होता है, तो दोनों को जो है दोनों में जो है एक ही सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं। और आपका अगर अलग अलग है तो आप जो मार्कशीट अलग, यहाँ पे सर्टिफिकेट अलग चूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे है अपलोड प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे जो आपको डालना है, जो आपने एड्रेस में डाला है। चलिए हम सारा अपलोड कर देते हैं। जैसे आप सारा जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्शन और व्यू का जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो देखेंगे कि आपका स्टेटस जो है सबमिट हुआ या नहीं हुआ। जैसे सारा कुछ जो है आप यहाँ पे जो जो मांगा है जिस हिसाब से, तो उसके बाद जो आपको सारा सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, उसको आप सबमिट कर देना है। उनके बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट जैसे ही कर देंगे, फिर आपका जो फाइनल सबमिट होगा जब आपका पेमेंट का होगा। इस तरह से जो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो था प्रोसेस नीट यूजी जो है फॉर्म फिल करने का कंप्लीट, इसमें जो कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी।